तो चलिए व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सिखाया था, इसी तरह मैं आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में सिखाऊंगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की लास्ट वीडियो है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो व्यूअर्स देखें, इसमें मैंने आगे टिक निशान लगाया हुआ है और डू डज प्लस नॉट। इसमें डू डज का भी इस्तेमाल होता है, नॉट का भी इस्तेमाल होता है। जहाँ कहीं भी ता हूँ, ती है, ते हैं आ जाए तो आपने समझ जाना है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस ही हैं। तो आगे देखें, मैंने टाइम और वर्क वही बात दोबारा रिपीट कर दूँ। इसमें काम के बारे में भी पता चलता है और हमें टाइम के बारे में भी टेंसेस में ही पता चलता है। तो साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखें, इसका स्ट्रक्चर है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, आप ये प्रैक्टिस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, बाकी वीडियोस भी देखेंगे ना, एंड पे आपको सारी वीडियोस जब आप देख चुके होंगे तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ईजी लगेंगी। सिर्फ आप समझते जाएँ बस। तो आगे देखें, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। डू आई नॉट ईट फूड। डू आ गया, सब्जेक्ट आगे आ गया, उसके बाद नॉट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्लस ऑब्जेक्ट फूड आ गया। ठीक है, देखें हेल्पिंग वर्ब क्या आई, डू, आगे सब्जेक्ट आ गया आई, और आगे नॉट, वर्ब क्या उसकी आई ईट, और आगे फूड आ गया ऑब्जेक्ट। क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, जहाँ भी आ जाए ना क्या और नहीं, मतलब कि क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, ता हूँ तो ये इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। जहाँ आ जाए ना, मतलब देखें इसमें सवालिया भी है और नेगेटिव भी है। देखें ना, ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव हो गया, मतलब कि ये सवाल भी हो रहा है इसमें और ये नेगेटिव भी है। जैसे क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट ईट, ये इसकी फर्स्ट एग्जांपल है। और इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं, वो है डज़ ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है। उसी तरह देखें यूज़ ऑफ एस और एस, देखें लास्ट में मैंने लिखा हुआ है ही, शी, इट या किसी का नाम आ जाए तो उसके साथ ई एस या एस लगता है। इसी तरह देखें ना, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डू, साथ क्या लगा है ई एस, क्या बन गया डज़। डज़ ही नॉट प्ले क्रिकेट, ही आ गया ना, ही के साथ एस और ई एस लगेगा। ही, शी, इट या किसी का नाम आ जाए तो फिर एस या ई एस लगता है। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है, देखिए ना, ता है, ती है, ते हैं, ये जहाँ भी आ जाए तो आपने समझ जाना है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। आगे इसका कोई भी हो सकता है, जैसे नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव हो सकता है, अफर्मेटिव हो सकता है। इसी तरह ये सिर्फ आपको पहचान करा रहा हूँ, आपको समझ आ जानी चाहिए। डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल नहीं जाते हो, ते हो आ गया ना, तो ये समझ आए इंडेफिनिट है। डू वी नॉट स्लीप डेली, क्या हम रोज़ाना नहीं सोते हैं। देखिए ना, इसमें सब्जेक्ट क्या आ गया वी, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया डेली, और हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी डज या डू। ठीक है, इसमें वी है, वी के साथ डू लगेगा। अगर होता ही, शी, इट तो क्या लगता डज, ई एस लगता। ठीक है, और इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो है डज शी नॉट थिंक। मैंने आपको पहले बताया ना, ही, शी, इट या किसी का नाम आ जाए तो उसके साथ एस या ई एस लगेगा। इसी तरह देखें, डज शी नॉट थिंक, क्या वो नहीं सोचती है, ता, ते, ती, है, हूँ, ये जहाँ भी आ जाए तो आपने समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। आगे वो कौन सा है वो आपको पहचान के ज़रिए समझ लगेगी। जैसे ये देखिए ना, इसमें क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू आई नॉट ईट फूड, ये इसका स्ट्रक्चर है। बहुत इजी है, अगर थोड़ी सी आप इसकी तवज्जो दें, इसमें तवज्जो देंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहें, आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएंगे। ये बहुत इजी हैं, बहुत ही इजी, अगर थोड़ी सी आप इन पर तवज्जो देंगे तो आपको ये समझ आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको समझ नहीं आए तो वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसके डिस्क्रिप्शन पे जाएं, इसका दूसरा मैंने लिंक दिया हुआ है, वो आप छोटी छोटी वीडियो देखें, फिर आपको ये बहुत इजी लगेगा। बहुत ही आसान वीडियोस हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमारी नेगेटिव इंटरोगेटिव ये लास्ट वीडियो थी हमारी। इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में।